ऑफ एटम्स कितने हुए एफसीसी में 1 + 3 = 4। ठीक है, तो 4 आपके एटम प्रेजेंट होंगे किसमें एफसीसी में। नाउ कुछ क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो। अभी जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स कैन बी असाइन टू इट्स यूनिट सेल इफ एन एलिमेंट फॉर्म्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। दूसरा ऑप्शन है अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन में पूछा है कि बीसीसी में कितने एटम है और एफसीसी में कितने एटम है। तो आपको पता है बीसीसी में कितने होंगे 1 + 1 2 और फेस में कितने होंगे 1 + 3 = 4। ठीक है, आप ये बता सकते हो, इजी क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे पूछे हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स आर देयर इन 1 यूनिट सेल ऑफ फॉलोइंग लैटिसेस। तो लैटिस पॉइंट्स कौन से हैं जी, जहां पर एटम प्रेजेंट होते हैं वही आपके लैटिस पॉइंट कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि वही उसको कोई ना कोई शेप दे रहे होंगे जहां पर कोई ना कोई एटम होगा। तो आपको लैटिस पॉइंट बताने हैं, तो इसका मतलब आप हमेशा समझ जाइए कि आपको बताना है कि कितनी पोजीशन पर एटम प्रेजेंट है ना। हाउ मैनी पूछा है, नंबर पूछा है ना। तो बॉडी सेंटर में कितनी पोजीशन पे था, 8 कॉर्नर्स पर था और एक बॉडी में था। तो 8 + 1 कितना हो गया 9। तो आंसर क्या हो जाएगा 9 लैटिस पॉइंट्स। सिमिलरली सेकंड जो है अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड में कितना होगा 8 कॉर्नर्स पर है ना एटम प्रेजेंट। उसने लैटिस पॉइंट पूछे हैं, एटम नहीं पूछे हैं। लैटिस पॉइंट समझते हो ना, लैटिस पॉइंट्स वो पॉइंट्स जहां वो होते हैं जहां पर कोई ना कोई एटम प्रेजेंट होता है। तो 8 लेटिस कॉर्नर पर है, 8 कॉर्नर्स पर है और 6 फेसेस पर है। तो टोटल लेटिस पॉइंट हो जाएंगे आपके 14 लेटिस पॉइंट्स। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अगला नेक्स्ट, अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई। ठीक है, अब देखना है एक्स और वाई से एक क्यूबिक सॉलिड बना है। 2 एलिमेंट्स है एक्स एंड वाई। एटम्स वाई आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। तो वेयर आर वाई सिचुएटेड, दे आर सिचुएटेड ऑन द कॉर्नर्स। तो आप लिख लीजिए वाई कहाँ है, कॉर्नर्स पर है। और एंड एक्स एट द बॉडी सेंटर, एक्स कहाँ पर है बॉडी सेंटर में। ठीक है, तो वाई हो गया कॉर्नर पर, एक्स हो गया बॉडी सेंटर पर। पूछा क्या है, क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। You want to know the formula of the compound। ठीक है, तो आपको कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है। कैसे बताओगे, देखिए जब भी कभी सॉलिड स्टेट वाले इसमें आएगा ना आपके पास फॉर्मूला बनाना, आपको जो 2 एलिमेंट्स है ना, दोनों एलिमेंट्स के नंबर काउंट करने हैं। नंबर मतलब कि हाउ मेनी एक्स आर प्रेजेंट एंड हाउ मेनी वाई आर प्रेजेंट। ठीक है, क्लियर। तो एक्स कितने हो जाएंगे, ठीक है, एक्स कितने हो जाएंगे, एक्स तो बॉडी सेंटर में ही है ना, तो एक्स एट द बॉडी सेंटर बोला, तो बॉडी में तो एक ही होता है हमेशा। तो नंबर ऑफ एक्स एटम कितना हुआ 1 हुआ। बीसीसी नहीं बोला है, बीसीसी बोलता ना कि एक्स, बीसीसी क्रिस्टल लैटिस में है तो बीसीसी बोलने पर कॉर्नर भी काउंट करने पड़ते। बट उसने सिर्फ क्या बोला, एट द बॉडी सेंटर, उसने बोला कि बॉडी के सेंटर में एक्स पड़ा है। ठीक है, तो 1 हुआ। ओके, वाई कहाँ है, वाई कॉर्नर्स पर है। तो कॉर्नर्स पर कितना हो जाता है आपको पता है, एक कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8 = 1। तो x भी 1 है, y भी 1 है, तो फॉर्मूला क्या बन गया एक्स वाई। ठीक है, इज इट इजी और नॉट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। आपको नंबर ऑफ एटम बताने हैं किसके यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल पता है ना, वही प्रिमिटिव वाला। ठीक है, जहां पर जिस केस में मैंने बताया था कि एटम सिर्फ कॉर्नर्स पर ही प्रेजेंट होंगे और कहीं प्रेजेंट नहीं होंगे। 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स और एक कॉर्नर पर एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8। तो 8 इंटू 1/8 सिमिलरली 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एटम पर यूनिट सेल। ओके, क्लियर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज हियर, A cubic solid is made of 2 elements। कौन कौन सा, x and y, 2 एलिमेंट से मिलकर बना है। अब देखिए यहाँ पर भी एटम जो y है, अब देखो यहाँ पे उसने y बताया है, क्या है y बताया है अनायन, अनायन है ना, आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। तो अनायंस कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे है ना। और कितने क्यूब के कॉर्नर होते हैं 8। ठीक है, ओके। और x कहाँ प्रेजेंट है, x जो कि केटायन है वो कहाँ प्रेजेंट है, they are present at the face center of the cubic lattice। face center, ठीक है, फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है क्यूबिक लैटिस के। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला बताना है। अब देखना, मैंने बताया था फॉर्मूला बताने के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हाउ मेनी एक्सेस आर देयर एंड हाउ मेनी वाई आर देयर। ठीक है ना, क्लियर। तो आपने वाई कैलकुलेट कर लो, वाई
कॉर्नर पर हैं तो आपको वही पता है 8 इंटू 1/8, तो एक ही एटम आएगा y कॉर्नर्स पर है, इसका मतलब y कितना हो गया 1 हो गया। अब x कहाँ है, x है फेसिस पर, x फेसिस पर है तो 6 फेसिस हैं, एक फेस पे एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2, 6 फेसिस पे 1/2 इंटू 6 3, तो आपके x कितने हो गए 3। अब x तो हो गए 3 और y हो गए 1। अब पता है ना, फॉर्मूला लिखते हुए हमेशा याद रखना कैटायन पहले लिखा जाता है, एनायन बाद में लिखा जाता है। अगर मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन है, तब आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी लिख सकते हो। बट अगर मेंशन किया गया है कि ये कैटायन है और ये एनायन है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कैटायन को पहले लिखा जाता है, जो कि एक्स आपका कैटायन है ना, उसको फॉर्मूला में पहले लिखेंगे, y एनायन दिया गया है तो उसको बाद में लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन गया XY3, क्योंकि y कितने थे 3 थे, ठीक है। उसके बाद एक चीज मैंने आपसे